झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से राज्य को काफी फायदा होने वाला है। निवेश की उम्मीदें जगी है। खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री की कई उद्योगपतियों से बात भी हुई है, जिन्होंने निवेश पर सहमति भी जताई है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे के बाद झारखंड लौट आए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। ये पहला मौका था जब झारखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल हुआ, जिसमें विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार एक बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से राज्य सरकार को जो अनुभव मिला है, उसके आधार पर सरकार यहां की जल, जंगल, जमीन और अपार संभावनाओं को नया आयाम देने की पहल करेगी। राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देकर राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन और यहाँ के एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। खबर नहीं कर रहे हैं ना। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके लिए एक बेहतर दिशा हम लोग तय कर पाए। इस विषय में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जो कहीं न कहीं हमारे इस राज्य के युवा पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने पर झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि यह यात्रा राज्य के विकास के लिए रहा। झारखंड में जो निवेश हुआ है या हो रहा है, वह आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दावोस की यात्रा पर थे, इंग्लैंड की यात्रा पर थे और उनके साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सभी पदाधिकारी उस यात्रा में शामिल थे। पहली बार किसी सरकार ने चैम्बर को इतना महत्व दिया और उनके भी सुझाव लेने के काम किए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है, जहां पर सभी स्टेट के लोग जाते हैं, सभी देश के लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, उनके सामने राज्य की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको रखते हैं और उस हिसाब से वहां पर निवेशक प्रभावित होकर के उस में निवेश करते हैं। तो झारखंड में जो निवेश हो रहा है, जो एमओयू हुआ है, निश्चित रूप से इस राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य भी अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, व्यवसायियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि राज्य को औद्योगिक नीति, पूंजी निवेश और जमीन अधिग्रहण कानून पर भी सोचना होगा, साथ ही भयमुक्त वातावरण भी बनाना होगा। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा राज्य कहीं ना कहीं गति हमारी राज्य की उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन जो बिंदु जिसके चलते हम लोग अटक रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की बात हो, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन सभी विषयों पे सरकार को सोचना पड़ेगा और सोच रही है सरकार। क्योंकि अगर हम बाहर से पूंजी निवेश की बात करते हैं तो हमें उस तरह की संरचना उन लोगों को देनी पड़ेगी
ताकि वो जब यहाँ आए भयमुक्त वातावरण में वो अपना व्यवसाय करें। झारखंड के विकास को लेकर पिछले 25 वर्षों में कई फॉरेन इन्वेस्टर्स झारखंड आए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से राज्य के विकास को रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। कशिश न्यूज के लिए रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।